दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और ये वीडियो है संडे की। तो बस यहाँ पे देखिए मम्मी, जैसा कि सुबह सुबह बताया ना कि मम्मी संडे के दिन व्रत रहती हैं, तो मम्मी अपना सुबह सुबह कर रही थी पूजा। और मैं भी ना सुबह जल्दी उठ गई थी। मैं सोची मम्मी जब तक बाहर का पूजा करें तब तक मैं अंदर का झाड़ू पोछा सब करके मैं भी नहा चुकी थी। और दोस्तों आज के वीडियो में आप लोग बने रहना, क्योंकि आज मेरे साथ बाज़ार में हो गया कुछ ऐसा कि जिसके लिए मैं सच में ना कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि कभी ऐसा दिन भी आएगा मेरे लिए। तो चलिए बस यहाँ पे मैं जा रही थी पूजा करने के लिए। थोड़ा से आज मोबाइल लेके ना मेरा वीडियो बनाने लगे, तो कहीं आप रख दो, मैं अपना कर लूँगी। और उसके बाद ना बाहर जो चैन बनाने वाले होते हैं भैया, तो वो आ गए थे साइकिल पे। तो क्या था कि ना इनकी 2 पैंट थी, शिवांश की 1-2 जीन्स थी, जिसका जो बटन होता है ना, जो एक बटन होता है जो क्लिप से लगता है, जो मतलब पिलास या पकड़ से लगाते हैं वो वाला बटन, और चैन ख़राब हो गई थी। कहीं देख लो अगर ये अच्छा बनाते हो तो इनसे बनवा लें। तो फिर बाज़ार क्या होता है ना, बाज़ार नहीं हो पाता है ले जाना। तो यहाँ पे देखिए 2-3 पैंट थी, तो उसमें बनवाया था। तो कहा था कि ना कि जो मोमबत्ती होती है, तो थोड़ा सा मोमबत्ती तक मुझे पता था कि मोमबत्ती लगाने से चैन थोड़ा इजी चलने लगती है, लेकिन बस नई चैन थी ना, तो वही मैं कही कि वो भी बताया था, मुझे भी पता था, तो वही हम लोग लगाए थे चैन में। और चैन तो काफ़ी अच्छे से बन गई थी, साथ ही साथ इसमें बटन भी लग गए थे। और उसके बाद ना मम्मी भी पूजा कर चुकी थी, मैं भी कर ली थी पूजा। तो फिर मैं बनाई थी मम्मी के लिए नींबू की चाय, तो वही बस हम लोग भी पीने लगे थे नींबू की चाय। आज मैं दूध की चाय नहीं बनाई थी, मैं कही चलो नींबू की बना रही, तो वही मैं भी पी लेती हूँ। क्योंकि नींबू की चाय ना काफ़ी जैसे सेहत के लिए सही रहती है, और इससे क्या होता है ना कि जैसे पेट में गैस वैस है, कोई भी दिक्कत रहती है, तो नींबू की चाय काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो ऐसे बस अचानक में प्लान बन गया कि चलो थोड़ा सा बाजार। तो फिर मैं भी सोची कि चलो मेरा भी जो 1-2 काम है तो वो कर लेती हूँ। तो ये प्रिंसी का शरारा था ना, तो इस पर का क्या था कि शरारा का थोड़ा सा सिलाई खुल गई थी, तो इस पे का धागा नहीं मिल रहा था मुझे, क्योंकि थोड़ा महंगा है ये शरारा और एकदम सामने की तरफ खुला है सिलाई। तो मैं सोची कि धागा एकदम अगर मैचिंग का रहेगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी शादी में पहनने के लिए चाहिए प्रिंसी को। तो मैं कही चलो चल देती हूँ। और बाजार देखिए काम था ना कि मम्मी कथा सुनने वाली हैं, तो पंडित जी के लिए होता है ना कि धोती रुमाली गंजी ये सब लिया जाता है। तो बस ये कहें कि चलो ले लेना। और उसके बाद क्या रहेगा कि इनको ना अपनी फ्रीज चालू करनी थी, क्योंकि ये 2 दिन से दुकान नहीं गए, तो इनकी फ्रीज बंद थी, तो दूध रखा हुआ था। तो कहे मैं फ्रीज भी चालू कर लूँगा और तुम्हारा भी काम हो जाएगा, जो कि अभी ज़्यादा समय नहीं हो रहा है, 9 बज रहे थे सुबह के। तो मैं इनसे कही कि इतना जल्दी चलोगे, दुकान पता नहीं खुली होंगी कि नहीं खुली होंगी। कहे नहीं चलो सब खुली होंगी। तो बस उसके बाद देखिए मैं आ गई थी बाज़ार से। चलिए भी मैं आप लोग को बताती हूँ। पहले ये देखिए मैं बाज़ार से आई ना, तो आधे घंटे बाद भाभी भी आ गई थी अपने मायके से, और आते ही तुरंत मतलब फिर इनका सबका रेणु सागर जाने का प्लान बन गया, क्योंकि जिस ऑटो से आई थी तो ये हुआ कि चलो उसी ऑटो से रेणु सागर के लिए सब निकल जाएंगे। तो बस जाने लगे, तो कहीं चलो ये सब चले जाएंगे, और उसके बाद मैं आप लोग को बताती हूँ। क्योंकि ना ऑटो थी, ऑटो एक तो जल्दी मिलती नहीं है ना, तो ऑटो था। ये हुआ कि चलो उसी ऑटो से भाभी और आयुष चले जाएंगे रेणु सागर। तो बस यहाँ पे मैं भी भाभी का पैर छूने लगी थी और आयुष भी, और उसके बाद फिर ये सब चले जाएंगे रेणु सागर। तो उसके बाद फिर मैं भी चलूँगी, जो घर का काम वाम करना रहेगा करूँगी, क्योंकि खाना पीना ये सब खा पी के आए थे, तो इसलिए खाना मैं पूछी तो खाना नहीं खाए, तो बस कहीं खाना पीना खा के आए हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे भाभी लोग चले गए थे। मैं 2 रुमाली ले आई थी, तो 2 रुमाली ले आई थी, गंजी ले आई थी, यही सब ले आई थी। बाकी तो मैं अपना सामान जैसे कि जो धागा वगैरह सब मेरे पास नहीं था, 1-2 धागा लेस उस दिन मुझे नहीं मिला था, तो बस वो ले आई थी। तो आज देखिए दोस्तों क्या हुआ ना, मार्केट में सुबह सुबह मैं अपनी धुन में चली जा रही थी। और सच पूछना मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल कभी मैं सपने में भी नहीं सोची थी कि मेरे साथ कभी कुछ ऐसा होगा। तो क्या हुआ ना कि मैं चली जा रही थी, शिवांश मेरे आगे था और मैं पीछे थी, और बस खड़ी थी, मतलब वो क्या कहते हैं उसे, पेट्रोल टंकी के पास बस खड़ी हुई थी। तो उसमें ना एक सिस्टर बैठी थी, तो मुझे बुलाई, तो मैं
पहले तो आवाज़ दी मैं नहीं समझी और उसके बाद फिर दोबारा बुलाएं तो शिवांश का मम्मी आपको बुलाएं। तो फिर मैं देखी तो कहीं सिस्टर आप वीडियो बनाती, मैं आपकी वीडियो डेली देखती हूँ, मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, आप बहुत आगे जाओगी सिस्टर। और मेरे हाथ के बारे में पूछी और सच पूछना वो मेरी सब्सक्राइबर थी, उनका नाम था गुड़िया शुक्ला। और इतना अच्छा लगा मुझे मिलके ना, कसम से मतलब एक अलग ही ना खुशी हो रही कि मेरी पहचान एक मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी, क्योंकि मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरे साथ भी मतलब कोई मुझे ऐसे पहचानेगा मार्केट में। लेकिन ना उनके हस्बैंड थे, वो थी, और उनसे बात करके ना सच में मुझे इतना अच्छा लगा। बस एक गलती हो गई कि मैं अपना मोबाइल नहीं लेके गई थी मोबाइल, लेकिन ना हम लोग को उतार के चले गए थे दुकान में, तो इनके मेरा जो पर्स था इनके झोले में ही रह गया था। तो बस मैं छोटा सा ऐसी ली थी तो उसी में मोबाइल अपना रख देती थी। और ये ना अब चले गए थे अपने दुकान पे, और मैं शिवांश को लेके जाई थी जहाँ से मुझे रुमाल उमाल या जो भी लेना था वहाँ चला जा रही थी। और उनसे ना सिस्टर से मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर सकी, क्योंकि उनकी भी बस स्टार्ट हो गई थी जाने के लिए बनारस की तरफ। तो बस थोड़ी बहुत उनसे बात हो चुकी थी। और ना जब मैं जानने लगी फिर मुझे अचानक से आया कि मैं उनका तो नाम पूछी नहीं। फिर मैं मतलब ना कुछ समझ में नहीं आया था कि क्या बात करूं क्या ना बात करूं, क्योंकि अचानक से जब कुछ मतलब कुछ अच्छा होता है अपने साथ ना, कुछ भी समझ में नहीं आता क्या बात करो क्या। और जब वो चली गई ना तब फिर मुझे इतना ज़्यादा पछताना आ रहा था कि देखो मैं मोबाइल हमेशा लेके आती थी, लेकिन आज मोबाइल नहीं लेके आई। तो आज ऐसा मतलब होता है ना कि मोबाइल ले रहे थे, थोड़ा बहुत मैं उनके साथ अपना फ़ोटो ले लेती, वीडियो ले लेती, कुछ भी ले लेती, लेकिन अच्छा लगता उनको अपने ब्लॉग में लेती। और वो बहुत ही प्यारी थी सिस्टर, बहुत ही अच्छी भी लग रही थी। और ना मुझे देख के बहुत खुश थी और मैं भी बहुत खुश हूँ सिस्टर। अगर आप मेरा व्लॉग देखोगी तो मैं आपसे एक बार माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं अपना मोबाइल नहीं लेके गई थी और आपसे ज़्यादा बात नहीं हो चुकी, बस मुझे इसी चीज़ का पछतावा है। तो फिर मैं जब ये आया ना तो फिर मैं इनसे बताने लगी आज ऐसे भाई आज मुझे एक सब्सक्राइबर मिली थी और बातचीत तो बस एक कहें कि किस गाँव से थी, तो मैं कहीं ये सब तो मैं पूछी ही नहीं। तो बस उसी पर डांट लगाने लगे कि ये तो बस वही करें, कम से कम उनके गांव का नाम तो पूछ लेना चाहिए था, हो सकता कहीं अपने अगल बगल की हो। हम कहीं हाँ ये तो गलती हो गई मुझसे, तो कहें चलो अब क्या करोगे गलती हो गई, लेकिन पूछना चाहिए था। तो बस और सबसे बड़ी चीज़ ना कि मोबाइल नहीं लेके गई थी, गलती तो सबसे बड़ी मेरे से यही हो गई थी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर पे। चलिए अगर आप मेरे अगल बगल से होगी तो हो सकेगा फिर कभी ना कभी शायद मुलाकात हो ही जाएगी इसी तरह से। तो बस यहाँ पे फिर मैं आ गई थी घर पे, और घर पे आने के बाद फिर मैं मम्मी से भी बताई और बहुत खुशी मिली, क्योंकि ना एक अलग ही मतलब होता है ना कि देखिए कि इतना छोटा प्लेटफॉर्म अपना, और मुझे नहीं पता था कि इतने जल्दी मतलब ऐसा कुछ होगा, क्योंकि सबको मैं वीडियो में देखती थी ना कि सबके सब्सक्राइबर मिलने आते हैं या ऐसे, तो अच्छा लगता था देख के। और आज मेरे साथ भी ऐसे हुआ तो मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो बस एक मतलब अलग पहचान जो मिली है यूट्यूब के ज़रिए। तो चलिए बस यहाँ पे फिर मैं आ गई थी घर पे, और घर पे आने के बाद फिर मम्मी को मतलब जो ले आई थी वो दिखा दी थी। और बाकी तो वैसा सामान कुछ नहीं ले आई थी, बस अपने लिए जैसे कि वही प्रिंसी का जो शरारा था उस पर का धागा था, और एक दो जैसे लेस डोरी उस दिन मैं भूल गई थी, डोरी नहीं ले आई थी, तो सारी डोरी लेके आई थी। और एक ना मुझे आज कटर मिल गया था, जो धागा काटने वाला कटर होता है, आप लोग देखे होंगे टेलर लोग के पास होता है कटर। तो मैं कई दिन से ढूंढ रही थी ना, तो आज जिस दुकान पे मैं गई थी तो वहाँ पे मुझे सामने रखा हुआ मिल गया था कटर। और ना सच में कटर ले आई थी ना, मुझे काफ़ी हेल्प, मेरे बगल में रखा है जो कटर, वही उसी कटर की मैं बात कर रही थी। तो उसके बाद खाना पीना सब खा चुके थे, मैं अपना एडिट का काम करके वीडियो अपलोड कर चुकी थी 1:30 बजे। तो उसके बाद मैं बैठ गई थी इस साड़ी में फाल लगाने के लिए, और ये साड़ी मेरी पिछले साल जो मैं करवा चौथ पे पहनी थी ये वो वाली साड़ी है। तो अभी तक ये ऐसी रखी थी ना, तो इसका ब्लाउज कंप्लीट था ना ही इसमें फाल लगा हुआ। तो हम कहीं चलो आज तो सिलाई का काम तो नहीं कर सकूँगी, कम से कम मैं एक साड़ी में फाली लगा के कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैं कुछ भी सिलाई का काम नहीं कर सकी, क्योंकि आज ये सब घर पे थे ना, तो जब इनके सबके रहते हुए ना घर पे मैं सच पूछो तो कुछ नहीं कर पाती हूँ, दिन भर काम में ही निकल जाता, कभी कुछ बनाओ कभी कुछ बनाओ, इसी सब में पूरा दिन चला जाता है। तो और ये साड़ी भी ना बहुत अच्छी लगती है, साड़ी में जो कि कोई भी वर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जब ये साड़ी अगर पहनो तो इसका लहंगा वाला लुक आता है, जो इसमें नीचे डिजाइन दिया हुआ है ना, प्रिंट दिया हुआ है, तो इसकी वजह से ऐसा लगता है ना कि जैसे इसमें कढ़ाई किया हुआ है, लेस वेस लगा हुआ है। तो इस तरह से अगर दूर से कोई देखेगा तो ये लगता है कि जैसे
एकदम भरी हुई साड़ी है, लेकिन ऐसी ये साड़ी एकदम सिंपल ही है, बहुत ही इसका सॉफ्ट कपड़ा है। तो देखिए प्रिंसी आप लोग को दिखाने लगी थी कटर ये वाला जो मैं ले आई थी, और सच पूछो ने कटर बहुत अच्छा था। तो उसके बाद ना आज सुबह मैं भिगो दी थी थोड़ा सा, जैसे मम्मी को ना बहुत दिनों से मन था इडली खाने का, तो मैं सोची चलो भिगो देती हूँ तो कल मम्मी को बना दूँगी इडली। तो बस वही मैं सुबह आज भिगो के चली गई थी, तो उसी को अब फूल गया था काफ़ी अच्छे से। ये इसमें उड़दी की मतलब जैसे 3 कटोरी चावल था और 1 कटोरी उड़दी की दाल थी, और थोड़ा सा मतलब जैसे 2 चम्मच के करीब, 3 नहीं 2 चम्मच के करीब इसमें मेथी दाना था। और इसे ना मैं सुबह ही भिगो दी थी, जब उठी थी ना तो उसी समय मैं भिगो दी थी कि जैसा कि आजकल देखिए दिन बहुत छोटा होता है, तो इसलिए मैं इसे सुबह भिगो दी थी। तो बस, और आज कपड़ा भी नहीं लगा था सुबह में, तो मैं प्रिंसेस कही जब तक मैं ये काम करूँ जब तक तुम कपड़ा लगा दो। और उसके बाद कपड़ा लगा के मशीन में यहाँ पे मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए अपने और इनके लिए, क्योंकि मम्मी तो आज व्रत है, मम्मी तो चाय पियेंगी नहीं। तो ना वो 4 बजे नींबू की चाय पियेंगे, और साथ ही उन्हें अपना केला है, एप्पल है, अपना वो सब खा लेंगी। तो बस चाय पीने के बाद उसके बाद मैं ऐसे पीसने लगी थी जो इडली का बैटर क्या करें, लाइट चल जाती है, लाइट हो गया 20-25 दिन से ना लाइट बिल्कुल भी नहीं कट रही है। मैं कही चलो इसे पीस के रख देती हूँ, और उसके बाद क्योंकि दिन जैसा कि दिन बहुत ही छोटा होने लगा है, और रात ये थोड़ा इसमें क्या है ना कि अब आजकल के मौसम बहुत ही ठंडा रहता है ना, तो ठंडे मौसम में इडली का बैटर जल्दी नहीं इसमें खमीर उठता है। तो इसलिए ना मैं हमेशा ऐसे ठंड जैसे हल्का ठंड के मौसम में, एकदम ठंडी में तो बिल्कुल भी इडली नहीं बनेगी, लेकिन आजकल का कम ठंडा मौसम है तो बन जाती है, लेकिन हाँ थोड़ा समय लगता है इसे बनने में। तो इसलिए मैं ना इसे कम से कम रख देती हूँ, थोड़ा टाइम के लिए रख देती हूँ। तो बस उसको पीस के और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी बर्तन धुलने के लिए। तो बर्तन यहाँ पे मैं प्रिंसेस के चलो मैं फट से घर्स देती हूँ और तुम धुल लो, क्योंकि ज़्यादा बर्तन था और जल्दी हो भी जाता है ऐसे, क्योंकि देखिए मैं हाथ की वजह से इतना नहीं अभी कर पाती हूँ। फिर भी कोशिश यही रहती है कि जो करते रहती हूँ अपना कोशिश करती हूँ कि चलो मैं अब बैठती नहीं, अपना लगी रहती हूँ। तो बस प्रिंसी बर्तन धुल दी थी और हो गया था। अब यहाँ पे हो गई थी मैं खाली, थोड़ा सुबह से जब से आई हूँ तभी से लगी हूँ, क्योंकि आ गई थी। उसके बाद खाना पीना बनाना, उसके बाद फिर मैं साड़ी में बैठ गई थी फाल लगाने के लिए। साड़ी में कितना भी है तो आधा 1 घंटा तो लग ही जाता है फाल लगाने में। बस यहाँ पे हो गया था, और उसके बाद अब चलूँगी मैं, देखो और अब क्या करूँगी इसके आगे भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर ना आज देखिए कम से कम 3-4 दिन का पूरा कपड़ा रखा हुआ था फोल्ड करने के लिए, और यहाँ मेरी अलमारी भी देखिए पूरी बिखर गई थी। तो अभी पूरा अच्छे से तो मैं नहीं करूँगी इसे, लेकिन हाँ ऐसे ऊपर से एकदम हल्का हल्का जो कपड़ा ज़्यादा बिखरा था तो उसे मैं सही से कर दे रही थी। बाकी तो पूरा कपड़ा निकाल के भी अच्छे से नहीं करूँगी अलमारी, क्योंकि थोड़ा सेट कर दो ना तो अच्छा लगता है, और पूरा ऐसे भरा रहता है ना भूसा के जैसे, तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए वाला ब्लाउज मेरा भी यहाँ पे रखा था, अब चलूँगी इसे मैं अलमारी में रख दूँगी ना, तो फिर यहाँ पे यहाँ वहाँ होते रहेगा। तो ऊपर का भी देखिए जो डब्बा था ना, ये सारा ना प्रिंसी और शिवांश का काम होता है पूरा बिखेरना, और डब्बा उब्बा का काम तो ज़्यादा करके प्रिंसी का ही काम रहता है कि उसमें कुछ ना कुछ ढूंढना ही रहता है। और यहाँ पे मैं प्रिंसेस को दी कि तुम पूरा कपड़ा लेती हो, क्योंकि भाभी कमरा में पूरा कपड़ा रखा हुआ था, कम से कम 3 से 4 दिन का लगातार पूरा कपड़ा रखा हुआ था। सिलाई उलाई के आगे ना बिल्कुल भी समय नहीं मिला, तो पूरा दिन इसी में चला जाए। कहीं चलो आज ब्लाउज नहीं सिली तो कम से कम सारा कपड़ा ही फोल्ड करके एक साइड रख देती हूँ, क्योंकि सुबह से लेकर स्कूल का टिफ़िन है, फिर घर का काम है, फिर दोपहर का खाना पीना, फिर थोड़ा बहुत सिलाई पे बैठ जाती थी। तो ये सब काम करने में देखिए थोड़ा बहुत तो समय लग ही जाता है, और चाहे कोई भी काम करो हर एक काम में थोड़ा समय तो जाता ही जाता है। ये तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, दिन बहुत ही ज़्यादा छोटा होने लगा। अब तो हमारे यहाँ पे 5 बजे तो अंधेरा हो जाता है, मतलब पूरी तरह से समझिए 5 सवा 5 बजे तक एकदम पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। आप लोग की तरफ कैसा होता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, लेकिन मेरे यहाँ तो 5 बजे एकदम मतलब एकदम अंधेरा हो जाता है। तो बस यहाँ पे चलिए मैं सारा कपड़ा फ़ोल्ड कर लेती हूँ, और सारा कपड़ा फ़ोल्ड करके फिर इन्हें अलमारी में सब रख दूँगी। मम्मी का कपड़ा मम्मी के अलमारी में रख दूँगी। तो बस यहाँ पे सब हो चुका था, और आज पता है मैं अपने लिए ना 2-3 डब्बे चूड़ी भी ले आई थी, जो जैसे कि जो अभी मैं
ब्लाउज सिली थी ना उस पर का भी चूड़ी ले आई हूँ, और एक दो डब्बा लाल ले आई हूँ, और एक डब्बा ग्रीन में ले आई थी। तो ये सब तो मैं नहीं दिखाई थी। सामने देखिए बेड पे ना वही प्रिंसी चूड़ी पूरा निकाल दी थी, वही मैं डांट की काहे तुम पूरा चूड़ी निकाल के रख दी हो। तो उसके बाद ये सारा अस्तर था, जैसा कि मैं सारा अस्तर देखिए हमेशा धुल के ही यूज करती हूँ। और ना ये अस्तर क्या होता है ना, जब 2-3 घंटे में से पानी में छोड़ देती हूँ साबुन लगा के ना, तो इसमें जितना भी कलर निकलना होता है और जो अस्तर में माढ़ दिया होता है ना, तो सारा निकल जाता है, तो जी काफ़ी सही रहता है। तो बस यहाँ पे फाल उल सब था, तो मैं इसे सब ऐसे ना अभी प्रेस करके नहीं रखूँगी। मुझे जैसे जैसे ब्लाउज सिलती हूँ मैं उसी तरह प्रेस करती हूँ तुरंत, और तुरंत कट कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि अस्तर का जो अस्तर पे कोई भी क्लिच नहीं पड़ती है। तो उसके बाद ना मैं सब काम उम करके खाली हो गई थी शाम को, तो मेरे पास आधा घंटा का समय था। मैं कहीं भी चलो खाना बनाने में समय है, तब तक यहाँ पे मैं एक ब्लाउज कट कर लेती थी। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी, जिसे आज दोपहर में जिस साड़ी में फाल लगाई थी, तो उसी साड़ी पर का ब्लाउज हम कहीं चलो इसे भी कट कर लेते। तो ब्लाउज तो पूरा कट कर चुकी थी, बस ये लास्ट का रह गया था जो बाजू की कटिंग होती है, तो वो करने लगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंसी मेरा क्लिप लेने लगी थी, वो बैठी थी सामने मोबाइल लेके सोफ़ा पे ना, तो वहाँ से क्लिप लेने में कहीं चलो अच्छा ठीक है इसे अब मैं कट नहीं करूँगी, क्योंकि काफ़ी अच्छे से लिए पूरा हिल डुल नहीं रहा, तो कहीं चलो इसे कट नहीं करूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए ब्लाउज भी हो चुका था कट, और उसके बाद अब और इस समय जब मैं ब्लाउज कट कर रही थी इस समय काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, जो कि समय तो बहुत नहीं हो रहा था, 5:30 और 5:30 कर रही हूँ, हाँ 5:30 ही हो रहा था। और साथ ही दोस्तों चलिए आज का वीडियो भी अब यहीं तक का है। अगर मेरा आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, साथ ही प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अब मिलूँगी मैं आप लोग से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।